हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी जीके जीएस एकेडमी। जीके जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेबल के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। तो एक सेट मैं डाल चुका हूँ, ये सेकंड सेट है उसका। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पढ़ना का क्रिया भेद है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ना का क्रिया भेद है। ये कौन से क्रियाविधि है? अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है कि सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? दुग्ध का, वारी का, दूध का, समुद्र का? किसका है? तो ये है समुद्र का, पयोधी समुद्र का। थर्ड क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, इनमें से अधिकरण के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, तो में पर किसका होता है? में और पर का। वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई वृद्धि का विलोम शब्द? तो इसका होता है क्षय। विकास करना मतलब क्षय, मतलब विनाश बोल सकते हो, उल्टा। ठीक है, क्षय हो जाना। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। कौन संज्ञा शब्द बना है शैशव शब्द से? ठीक है, तो ये बना है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। संस्कृत के जो मूल शब्द संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन ये है। तो ये कहलाते हैं तत्सम। तत्सम जो होता है संस्कृत होता है। ठीक है, याद रखना, तत्सम शब्द जो भी होगा क्या होगा? संस्कृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भरपेट उदाहरण है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का तो सबको पता होगा, जहाँ तक मेरे को आशा है ना। कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। याद रखना, इसमें देखो सभी का सभी बहुत ही सिमिलर लिखा हुआ है। मात्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसमें क्या है? पहले में छोटी ई है, य में छोटी है, और इसमें क्या है? बड़ी है। तो याद रखना है इसको। ठीक है, एक में छोटी एक में बड़ी। पहले वाले में छोटी, दूसरे वाले में बड़ी। ऐसे याद कर लेना ताकि समझ में आ जाए। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं हिंदी भाषा में? तो ये 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण होता है, ये दंत से। देखो बोलो त, त बोलोगे तो दांत से, दांत के बगल से आवाज आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ये अब 10 क्वेश्चन हो गया हिंदी का। 10 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ग्राउंड, सुटेबल जिरंड, है ना। जिरंड इसमें सुटेबल यूज करना है। आई एम एवर्ज टू, आई एम एवर्ज टू ड्रिंकिंग, आई एम एवर्ज टू ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट होमोफोन। द ऑफ द कैट्स आर शार्प, है ना। तो क्या शार्प हो सकता है कैट का? पॉज, पॉज। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन, अफेक्शन का क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव खोजना है अफेक्शन। देखो बहुत से बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, थोड़े से इंग्लिश वीक होती है, तो प्लीज़ 10 क्वेश्चन के बहुत समस्या वाली बात नहीं है ना। आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा ना करना कि इतने कम समय में इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देना, कुछ नहीं होगा इतने कम समय में। ठीक है ना। आप लोग जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहना। ठीक है, ओके। 13 का बी होगा। ठीक है, अफेक्शनेट। ठीक है, एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट पार्टिसिपल्स। हिज स्पीच वाज, हिज स्पीच वाज स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें एग्जैक्ट प्रीपोजिशन बताना है आप लोगों को, है ना। ही ट्रैवल्स बाई कार, बाई ही होगा, है ना। ये तो सभी लोग कर लोग जाते हैं मेरे को लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। लेट अस प्ले, लेट अस प्ले चेस। क्या होगा भाई? तो लेट अस प्ले द चेस, द चेस, है ना। यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स प्रिटी। माला खूबसूरत लगती है, इसका क्या होगा? इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा, उल्टा है ना। तो सुंदर लगती है, इसका मतलब गंदी लगती होगी, भद्दी लगती होगी, बेकार लगती होगी, अगली मतलब होता है ऐसा ये सब वर्ड। भद्दा दिखना, खराब दिखना, अगली। चूज चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू द वर्ब एप्लीकेशंस। एप्लीकेंट, अप्लाई, एप्लीएंस, एप्लीकेबल। क्या होगा बताना है।
ठीक है, अप्लाई इज करेक्ट, है ना। फिर द ब्लैंक विद द राइट इन्फिनिटिव, इट इज़ नॉट ईजी ऑल पीपल, इट इज़ नॉट ईजी ऑल पीपल टू प्लेज, सबको खुश करना, है ना, नामुमकिन है ना, सबको आप खुश नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लेज ऑल, सबको आप खुश नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, है ना, करेक्ट प्लूरल वर्ड बताना है इसका, किसका, थीप का, थीप चोर, है ना। तो क्या होगा भाई, प्लूरल थिप्स, THIEVS, जहाँ भी एफ आता है ना उसके बगल उसके लिए आता VES लग जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ये सबको पता होगा, सबको पता होगा स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, कौन सी अस्थि सबसे लंबी है भाई मानव शरीर में, तो ये है फीमर, फीमर सबसे बड़ी अस्थि, ठीक है ना, हड्डी भी बोल सकते हो, ठीक है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला था KMnO4, KMnO4, इसका कभी पूछता है एग्जाम्पल, क्या क्या होता है इसका फार्मूला, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। किस पोषक तत्वों को सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, क्वेश्चन को ध्यान सुनना है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो ये है ग्रेफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, किस कारण से आपका BP बढ़ जाता है भाई, है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या होगा, तो ये होगा मानसिक तनाव कारण, मानसिक तनाव कारण। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो मानसिक तनाव, ठीक है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, है ना, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हैजा किसके कारण होता है, कॉकरोच, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, किसके कारण हैजा होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया कारण, हैजा बैक्टीरिया कारण होता है, ठीक है, ओके। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रयुक्त किया, है ना, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रयुक्त किया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक बार रिपीट हो जाए, है ना, तो जॉन डाल्टन, ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी याद होगा, है ना, तो डाल्टन ने पहली बार परमाणु सिद्धांत दिया था। वायु में नाइट्रोजन कितना कितना प्रतिशत होता है, वायु, ठीक है, तो ये हो 78.03, वायु में नाइट्रोजन 78.3% होता है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण, उथली चिकनाई विधि, या फिर उबालना, क्या करते हैं भाई इसमें, तो ये खमीरीकरण, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है खमीरीकरण, खमीरीकरण। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मार्क हो उतना मार्क कर लो, है ना, तो ये जीवाणु कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है, एक मिनट, आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है, पतली परत वाले ट्रांजिस्टर से, तरल क्रिस्टल से, कैथोड किरण नलिका से, या फिर प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से, ठीक है भाई, तो किससे बना है, तो प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से, ठीक है ना, ओके। तो आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है, प्रकाश उत्सर्जन करने वाले डायोड से। विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है, विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है, जर्मन सिल्वर, कास्टेंटाइन, नाइक्रोम, या फिर कार्बन, तो किससे बनी होती है भाई, तो ये बनी होती है नाइक्रोम से, किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है, यह है जीवाणु, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी कारण क्या है, जीवाणु, एक मिनट, ओके।
निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? कौन सा चेचक के लिए जिम्मेदार है इसमें से? तो ये है वेरिसेला वायरस, है ना। वेरिसेला वायरस विषाणु है, ये वायरस है ना, और ये चेचक के लिए जिम्मेदार है। तो चेचक किससे होता है? वेरिसेला वायरस, है ना। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? किसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार, है ना, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच में संबंधों को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो क्या होगा? तो ये लाफर वर्ग, है ना, लाफर वक्र, याद रखना इसको, ठीक है। लाफर वक्र, है ना, किसको दर्शाता है? दरों को, है ना, दर्शाता है, सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी, है ना, ये बहुत ही साउथ इंडिया में पाया जाता है ना। तो बताना है कहाँ पाया जाता है? 49 का, ठीक है, नीलगिरी या फिर नल्लामल्ला, कार्डमम या फिर अन्नामलाई, है ना, कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी डोडा बेटा चोटी, है ना। तो नीलगिरी से कौन पहाड़ी श्रृंखला पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर है डोडा बेटा, है ना, डोडा बेटा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी एग्जामों के लिए, है ना। तो ये उपराष्ट्रपति को, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? मीर कासिम अंग्रेज सिराजुद्दौला अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, बक्सर के युद्ध में सिर्फ मीर कासिम ही नहीं थे, बल्कि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था, है ना, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। और इन सभी को संयुक्त रूप से 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया था। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलते हैं आगे। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, है ना, हर्यक वंश का, है ना, हर्यक वंश का बहुत महत्वपूर्ण है ये। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन ये है। तो ये परमार वंश से थे, राजा भोज परमार वंश से थे, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? कौन है भाई? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सबको पता होगा, है ना, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? किसने किया था गुरुमुखी लिपि का शुरुआत? गुरु अंगद ने, है ना, ये गुरुमुखी लिपि का ये क्या कहते थे? शुरुआत किए थे गुरु अंगद देव, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? है ना, तो किस राज्य का रहा भाई सबसे ज़्यादा? तो ये रहा तमिलनाडु का, ठीक है, किसका रहा? तमिलनाडु का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तमिलनाडु का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? कौन सा राज्य, है ना, विशालतम क्षेत्र वाला राज्य है ना? तो सबसे ज़्यादा क्या है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वां संशोधन 1992 1992 में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, है ना, पंचायत था गांव के लिए, म्यूनिसिपैलिटी था शहरों के लिए। पंचायत गांव के लिए, म्यूनिसिपैलिटी शहरों के लिए। अगर बात करें पंचायत की 73वां और बात करें म्यूनिसिपैलिटी का तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसके लिए था, म्यूनिसिपैलिटी के लिए था 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और क्यों हुआ था? इसलिए कि ताकि गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में जो ब्रिटेन में चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट कर सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है?
राज्यसभा धन विधेयक मनी बिल बोलते हैं, मनी बिल है ना, को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। राज्यसभा का पावर कुछ भी नहीं है मनी बिल को लेकर के। सारा सारा का सारा पावर होता है लोकसभा के पास, ठीक है। मनी बिल, कभी कोई पूछता है कि मनी बिल को कौन कौन कहता है कि ये मनी बिल है? हु डिसाइड द मनी बिल, है ना? मनी बिल इज ए मनी बिल। तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये धन विधेयक है ना? ओके, इस बात को याद रखना है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का ये, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, ठीक है ना? और कभी पूछ लेगा कि वह दर जिससे जो बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेती हैं, है ना, तो वो ऋण लेती हैं, वो कहलाती हैं, तो वो कहेगा रेपो रेट। वो क्या कहेगा? रेपो रेट। बात समझ में आ रही है? रेपो रेट क्या होगा? जिस रेट से जो बैंक बैंक लोन लेगी या फिर ऋण लेगी, किससे लेगी? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसे बोलेंगे रेपो रेट। लेकिन वही जब आरबीआई ऋण लेगा, है ना, अदर बैंकों से, उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो। बात समझ में आ गया? ओके। अरे यार ये क्या हो जा रहा है बार बार। ओके। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का? पुरी का, अयोध्या का, मथुरा का या फिर द्वारिका का? तो सबको पता होगा कहाँ का है, पुरी का रथ यात्रा, है ना? ऑप्शन ए। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे बोलते हैं नीसेट। क्या बोलते हैं भाई? इजराइल की संसद को नीसेट कहते हैं, नीसेट। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे बादरायण। क्या थे? वादरायण, ठीक है। याद रखना है 54 का डी। फिर से वही हो गया, क्या हो रहा है बार बार? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो इतना बार पूछा था एग्जाम में, पूछो नहीं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस जो सेट है ये, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सेट में। तो ये थे सिंघवी कमेटी, है ना, सिंघवी कमेटी ने दिया था ये, है ना, कि संवैधानिक, देखो पंचायत को संवैधानिक आधार प्रदान, तो एल एम सिंघवी, इसका नाम क्या था? एल एम सिंघवी। ऐसे देखो लक्ष्मी मल सिंघवी लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं जा करके कहीं कि, क्योंकि मैंने बहुत से बुक में पढ़ा है, यहाँ पे लिखा रहता है एल एम सिंघवी कमेटी। क्या लिखा रहता है? एल एम सिंघवी कमेटी, है ना, एल एम सिंघवी कमेटी। तो इस बात को याद रखना, सिंघवी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? लक्ष्मी मल। तो लक्ष्मी मल न दे करके एल एम सिंघवी लिखो, तो याद रखना यही है लक्ष्मी मल, ठीक है। तो पंचायत को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश इसी ने किया था। कभी पूछेगा कि किसने बात किया था कि भारत में पंचायती राज होना चाहिए, तो ये था बलवंत राय मेहता। ये बलवंत राय मेहता पहली बार इसने कहा था कि हमारे यहाँ पंचायत होना चाहिए, सिफारिश किया था। लेकिन संविधान में इसको लिखना चाहिए, ये कहा था लक्ष्मीमल एल एम सिंह। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी है, कितनी दूरी है भाई भूमध्य रेखा से? भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से, मतलब इक्वेटर से कितनी दूरी पे है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। तो ये है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, है ना, इंदिरा पॉइंट की दूरी है कहाँ से? भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, इक्वेटर से। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री पे। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जल थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में, है ना, कोलकाता में स्थित है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये किए थे कृष्णदेवराज देवराज द्वितीय, अच्युत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। यार इसमें तो कोई दिख नहीं रहा हमको। कृष्णदेव राय, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई नहीं इसमें से है।
एक मिनट। ओके। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा नियमित नामित निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा भाई? राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के, है ना। देखो एक बात याद रखना, सभापति नहीं है, उपसभापति है, इस बात का ध्यान रखना है ना। उपसभापति की बात कर रहा है, ठीक। पता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, है ना, तो वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में लिया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में लिया था? वाह, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन ये। 1858 होगा, ठीक है ना। 1858, 1858 जो पहली स्वतंत्रता युद्ध संग्राम हुआ था उसके बाद ही, है ना, 1858 में ये हुआ था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बार पूछा था एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में। ये 1953 में हुआ था, 1953, 1953 में। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? ठीक है, तो ये कहाँ आता है सबसे पहले? अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, है ना। ओके, तो यहाँ पता चल गया आपको लोग अंडमान निकोबार में, है ना। बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पर केरल कर देंगे, बट याद रखना यहाँ पे केरल नहीं होगा, ठीक है। केरल यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले बरसात कहाँ होती है? तो सबसे पहले बरसात होती है अंडमान निकोबार में, उसके बाद आती है केरल में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे हमें पता है इस क्वेश्चन गलती करेंगे, है ना। क्योंकि वो मैप देखेंगे, मैप के अकॉर्डिंग कहाँ होता है देखेंगे तो केरल में टकराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो बताना है इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखो भाई, इसमें व्यापार नीति का निर्धारण ये नहीं है। व्यापार नीति का और सारे काम करता है, बैंकों के बैंक का कार्य, सरकारी ये सब काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? वित्तीय आपातकाल, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 360, 360, है ना। 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। और 356 नहीं है ना, 356 है, 356 है प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति शासन लागू, है ना। और 360 क्या है? तो बता दिया, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, याद रखना। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, संसद के अंतर्गत क्या क्या शामिल? देखो कभी पूछ ले कि बहुत से लोग क्या करें, लोकसभा राज्यसभा, नहीं, लोकसभा तो होता ही है, राज्यसभा भी होता है, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक गलत है ना। बुक लिखा हुआ है और उसके राइटर लिखे हुए हैं बगल में ना, बुक और राइटर लिखे हुए हैं, और सब बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखो, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही है ना। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम, ये बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये नरोजी हैं। तो ये गड़बड़ है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? यही, ठीक है। आपको चेक करना है जाकर के कि अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा है, अनहैप्पी इंडिया बुक कौन लिखा है। ये बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखे हैं, ये कंफर्म है। तो चेक करना क्या है कि अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? किसने किया था 1928 में, है ना। मुस्लिम के सर्वदलीय अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? आगा खान ने किया था। क्या किसने किया था? आगा खान ने। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये होता 1986 में हुआ था, ठीक है, 1986। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है तो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986 में हुआ था ये। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई। तो ये है प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक है, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया। तो ये है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। तो ये है केरल। केरल ने 25 मई 2023 को, है ना, मुख्यमंत्री ने, उनके वहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। कौन सा देश फिर से शामिल होगा। तो ये होगा अमेरिका। कौन शामिल होगा? अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। लिटिल इंडिया गेटवे, लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये है देहरादून। कहाँ किया गया? देहरादून। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सौरभ गांगुली हैं। ठीक है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो ये हुआ था सऊदी अरब के साथ। ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, है ना। उस बोट, ओके, उसका नाम क्या है बताना है ना। मजलिस, फास्ट मूवर, फास्ट इंस्पेक्टर, जहाज रानी। तो क्या नाम है उसका भाई? ठीक है, बताइए क्या नाम है। तो इसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। फास्ट इंस्पेक्टर, है ना। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को द्वारा की जाएगी। क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। ठीक है, ये भारत करेगा 2024 में, है ना। किस देश में अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। तो ये है नेपाल। नेपाल ने ऐसा किया है। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में पुनः शुरू किया गया, फिर से शुरू किया गया। तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में फिर से ऐसा किया गया। ठीक है। किस परीक्षा में नेहा एवं जोआ को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक आता है। अच्छा देखो, यहाँ से शुरू हो गया मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी परीक्षा में। ठीक है। तो यहाँ से भाई आपको 83 से स्टार्ट हो गया मैथ्स के क्वेश्चन, और फिर ओके, इधर भी मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इधर रीजनिंग है। ठीक है, आराम से आप लोग कर लेना है रीजनिंग वाले क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हो गए। तो 17 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला करके होगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
तो आप लोग को जीके जीएस पे बहुत कमांड रखना अच्छा खासा, हिंदी वगैरह पे, तो अच्छी खासी नंबर आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्रमोट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को।